वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग देखेंगे आई का जो है अगला पार्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग देखा जाएगा कि कैसे जो होता है हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं, ठीक है। वो कौन सा पाथवे जो होता है लाइट फॉलो करता है जब हमारे आँख में एंटर करता है, और वो किन किन चीज़ों से होके गुजरता है, और लास्टली जो होता है इमेज जो होता है हमारे रेटिना पे कैसे बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से जो हमारे आई के कौन कौन से जो पार्ट होते हैं वो लाइट को रेगुलेट कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, आगे लाइट को बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को डिटेल में देखनी है। इसमें देखिए पिछले वाले लेक्चर में देखा गया था कि हम पहला जो बताए थे वो बताए थे कॉर्निया के बाद से एक्वस ह्यूमर विट्रस ह्यूमर के बारे में डिस्कशन किया गया था। उसके बाद से और सारे आई बाल के पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखा गया था, ठीक है। देखिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ डू वी सी, कैसे हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में कि कैसे किसी चीज़ को हम कैसे भी किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, वो आँख में होता क्या है जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान समझिए, लाइट जो होता है पहले इंटर जब करता है हमारे, अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो हमारे आँख पर पड़ती है, और हमारे आँख के किस पार्ट में पड़ती है, सबसे पहले वो पड़ती है कॉर्निया पे। कॉर्निया पे पहले सबसे पहले हमारा जो लाइट पड़ेगी वो पड़ेगी कॉर्निया पे। कॉर्निया के बाद से जो लाइट होती है वो एक्वस ह्यूमर में जाती है। कहाँ जाती है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर से जो लाइट होती है वो जाती है आपका पीपिल, ठीक है। पीपिल से जो लाइट होती है वो आपका आता है लेंस, और लेंस से जो लाइट होती है फिर से विट्रस ह्यूमर चली जाती है, और विट्रस ह्यूमर से फिर से लाइट कहाँ चली जाती है, रेटिना पे पड़ती है, ठीक है। तो ये इतने सारे जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिससे क्या होता है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये तो मेन वो हो गए ऑर्गन्स हो गए, ऑर्गन्स कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स हो गए जो क्या कर रहे हैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, लाइट अंदर जा रहा है और रेटिना में पड़ रहा है। उसके अलावा जो ये सिलरी बॉडी होता है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, ठीक है, ये कोराइड के जो पार्ट्स होते हैं ये भी क्या करते हैं क्या करते हैं, जो ये हमारा लेंस होता है उसको उस लायक बना देते हैं, ठीक है। जिससे क्या करता है अपने फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है, जिससे जो रे होती है वो डायरेक्टली किस पे पड़ती है, रेटिना पे पड़ती है, येलो स्पॉट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है एक पूरा स्ट्रक्चर्स है जिसके थ्रू जात क्या होता है, लाइट ट्रेवल करता है। तो पहला है कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, पीपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर और रेटिना, ये जो है इसके पार्ट है। रेटिना से पहले एक और लेयर होता है, ठीक है, ये भी स्क्लेरल लेयर का मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा, इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा लेयर होता है, ठीक है, यहाँ पे हम डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाएं, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है और ये भी क्या करता है, आँख को प्रोटेक्ट कर लगता है। कभी कभी कंजक्टिवा में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो कंजक्टिवा में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया कभी, ठीक है, तो कंजक्टिवा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। ये जो पाथवे है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये जो पाथवे है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो सीधे से डायरेक्ट क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि लाइट जो होती है किस पास से रेटिना के पास जाती है, तो जाती है, ठीक है। ये जो है इसके पार्ट्स हो गए। तो कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, पीपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर और रेटिना, ये सारे चीज़ें मिलके क्या बनती है, लाइट को गार्ड करती हैं, जिससे हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, देख पाते हैं।
देखिए कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है, आगे क्या होता है। यहाँ ये तो इमेज यहाँ बन गई, ठीक है, इमेज यहाँ बनती है, लेकिन इमेज जो बनती है यहाँ पे, वो इमेज जो होती है इन्वर्टेड होती है। ये जो इमेज यहाँ बनती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। लेकिन इमेज जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमको सीधा दिखता है, ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो इम्पल्स यहाँ पे रेटिना में, यहाँ पे जो रेटिना में यहाँ पे रॉड और जो कोन सेल पाए जाते हैं, यहाँ पे रॉड सेल्स और कोन सेल्स, ठीक है। ये जो बताए थे पिछले लेक्चर में कि ये नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो होता है विजुअल लाइट के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो इमेज बन रहा है रेटिना पे, ये रॉड और कोन सेल के कारण बन रहा है। तो ये जो होता है इन्वर्टेड इमेज बनता है। अब इन्वर्टेड है तो हमको दिखेगा नहीं, उल्टा दिखेगा भाई। ये तो इसको जो इरेक्ट करने का जो काम करता है, ठीक है, वो जो करता है हमारे ब्रेन में होता है ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि इसको क्या करता है, इमेज को क्या करता है, इमेज को क्लियरिफाई करता है, ठीक है। और एक इरेक्ट इमेज का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिक सेंटर्स है, ये क्या कर रहा है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हो गया एक ओवरऑल चार्ट हो गया, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होता है, कैसे जो होता है रेटिना में ताकि लाइट जो होती है वो पहुंचती है, ठीक है। वो अकोमोडेशन ऑफ लेंस, अकोमोडेशन ऑफ लेंस का मतलब होता है ये है कि कैसे जो होता है, जो हमारा जो आई बॉल होता है, जो आँख होता है, ठीक है, वो कैसे क्या उसका कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिससे क्या होता है कि वो दूर की चीज़ों को भी देख लगता है, एकदम क्लियर देख लेता है, शार्प इमेज बना लेता है, और पास की भी चीज़ों को देखना होता है तो एकदम क्लियर और शार्प इमेज बनाता है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ लेंस, और या पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो ये लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि क्या करता है, वो अपने आप को फ्लैट करके या कर्व करके, ठीक है, क्या वो क्या करता है, दूर और पास की चीज़ों को क्या करता है, आसानी से देख सकता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके मैकेनिज्म को कि कैसे ये सब चीज़ें जो होती है और कैसे लेंस जो होता है वो अपने आप को फ्लैट करता है और कर्व बनाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, पहले देखते हैं कि अगर दूर की चीज़ों को देखना है तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए कैसे इमेज अपने आप को मॉडिफाई करता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस, यहाँ पे समझने के लिए दे रहे हैं कि दूर की चीज़ों को, दूर की वस्तुएं लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो दूर की चीज़ों को देखने के लिए इमेज जो होता है, जो लेंस होता है, अपने को कैसे मॉडिफाई करता है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये लेंस है, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उनमें 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है सिलरी बॉडी, दूसरा होता है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, और जो तीसरा है आपका वो है आपका लेंस, ठीक है। ध्यान समझिए, जब दूर की चीज़ों को देखना होता है, ठीक है, तो लेंस को क्या क्या करना पड़ा, लेंस जो होता है वो अपना फोकल लेंथ चेंज कर देता है। और फोकल लेंथ चेंज करेगा तो उस टाइम होगा क्या, कैसे चेंज करेगा, देखिए जो सिलरी बॉडी होंगी, सिलरी बॉडी वो रिलैक्स हो जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलरी बॉडी जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो जब दूर की चीज़ों को देखना होता है तो सिलरी बॉडी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा, ठीक है। जो सस्पेंसरी लिगामेंट होगा वो क्या करेगा, टेंशन क्रिएट होगा उसमें,
ठीक है, और वो क्या होगा, खिंचाव उसमें तना हो जाएगा, ठीक है, उसमें खिंचाव आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो होगा क्या करेगा, एकदम वो एकदम तनाव में आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब सिलरी बॉडी जब रिलैक्स होगा तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा उसमें, और जो सिलरी बॉडी जो होगी एकदम क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। और जब सिलरी बॉडी खिंचेगी तो लेंस भी उसके साथ जुड़ा है, तो लेंस भी क्या होगा, खिंच जाएगा। तो लेंस क्या हो जाएगा, लेंस जो होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दूर की चीज़ों को देखने के लिए हो क्या रहा है कि सिलरी बॉडी हमारी रिलैक्स कर रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और लेंस जो है वो फ्लैट हो जा रहा है। ये तीन चीज़ें जब एक साथ हो रही हैं तब जाके हम दूर की चीज़ों को क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग कि जब नज़दीक की चीज़ों को देखना होता है, ठीक है, तब क्या होता है, तो फॉर नियर ऑब्जेक्ट, तो जब नज़दीक की चीज़ों को देखना होता है हमको, ठीक है, तो लेंस जो होता है अपने को क्या कर लेता है, कर्व कर लेता है। लेंस क्या करेगा, कर्व करेगा। कर्व का मतलब थिक हो जाएगा, मतलब लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब जब लेंस मोटा हो जाएगा तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और उसका वो लाइट को क्या करेगा, फोकस करेगा उसके हिसाब से रेटिना पे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जो सिलरी बॉडी थी, जो सिलरी बॉडी है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी, क्या करेगी, कंस्ट्रक्ट कर जाएगी सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी कंस्ट्रिक्ट की, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो देखिए फॉर नियर ऑब्जेक्ट लेंस क्या हो रहा है, कर्व हो जा रहा है, थिक हो जा रहा है। सिलरी बॉडी कंस्ट्रिक्ट हो रही है, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये तीन फिनोमेना एक साथ काम करते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, ये जो हमारा जो लेंस है, ठीक है, वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है, और वो क्या करता है, नज़दीक की चीज़ों को देख पाता है। तो एकोमोडेशन ऑफ लेंस में हम लोग क्या समझे हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी हमारे लेंस की जिससे क्या करे, वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर दे, जिससे वो नज़दीक और दूर की चीज़ों को क्या कर सके, आसानी से देख सके, ठीक है। इसमें इसके तीन कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिलरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट और लेंस, ठीक है। सिलरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट, लेंस, ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं, लेंस को अपने पोजीशन में क्या करते हैं, रखे रहते हैं। उसकी वजह से अब इनमें दो केसेस बन जाता है, एक होता है कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए, एक होता है नज़दीक की चीज़ों। दूर चीज़ों में क्या होता है, सिलरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट इसका क्या होगा, इसमें टेंशन क्रिएट होगा, और लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अगर नज़दीकी चीज़ें देखना हो तो उस टाइम लेंस क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, मतलब थिक हो जाएगा। सिलरी बॉडी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल क्या थे इसके मैकेनिज्म थे, जैसे क्या होता है, लेंस अपने आप को मॉडिफाई करके पास और नज़दीक की चीज़ों क्या करता है, देख लेता है।